हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक योर चैनल विशुद्ध क्लासेस। तो प्रोग्रेस इंग्लिश पॉइंट तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना ही संस्था, ऑफलाइन संस्था के नाम है प्रोग्रेस, यानी पीसी सक्सेस के नाम से आजकल जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम लोग 100-150 क्वेश्चन को लगभग करने वाले हैं और उसके साथ साथ कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप जवाब देने का प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा है और सीखिए। और सारे के सारे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, इस बार वो बहुत ही काम आने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए और दिमाग को शांत कर बैठिए। आपको इंग्लिश में पूरे लिटरेचर 40 में 40 की गारंटी है ना। 40 जो 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से 40 नंबर बुक से होंगे और 60 नंबर ग्रामर से होंगे। तो 40 नंबर के लिए खतरनाक क्लास है। तो चलिए तो बात करते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बेहतर चीज़ आपको मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो समझते चलिएगा और क्वेश्चन भी को समझिएगा। कह रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बेस ऑफ डैश। तो आपको जानते हो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ दैट, इस चीज़ का है तो इंडियन सिविलाइजेशन का है, ठीक ना। और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर राइटर कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? कमेंट करें। और महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है आप भूलना नहीं है, कौन सा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, है ना। अब कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। द परहॉप्स वे रूलर्स ऑफ एशियन डैश। तो इजिप्ट के नाम सुने होंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। ये मोटो किसका था? वेस्टर्न फिलोसफर का था, है ना। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है। चलिए तो आज का अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हेलो ध्यान दीजिए यहाँ पर भाई साहब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का रूलर्स कौन थे? फिर हॉब्स मैंने आपको बताया था, भूलना नहीं है। उसके अलावा देखिए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश। आखिरकार सिविलाइजेशन जो होता है वह किसके डेवलपमेंट में काम आता है? सिविलाइजेशन जो होता है किसके डेवलपमेंट में काम आता है? तो बल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वह मनुष्य के डेवलपमेंट में काम आता है, किसी जानवर का नहीं, ठीक है ना। और बात किया जाए अगले क्वेश्चन की तरफ बात किया जाए तो गांधी जी वेंट टू चंपारण। आपको पता है राजकुमार शुक्ल के काफ़ी प्रयासों के बाद गांधी जी चंपारण गए थे, 1917 में गए थे, है ना। गांधी जी को गांधी जी की हत्या कब हुई थी? कमेंट कर मुझे बताएं आंसर, है ना। आज के अगला क्वेश्चन तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। The people of Europe are inspired by Dash and Roman writers। बल्कि और कोई नहीं, ग्रीक वाले थे भाई साहब, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को, अगले पार्ट को शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच इन डैश। आखिरकार उन्होंने भाषण कब दिया था? 1967 में। क्या आप मुझे बताओ कि जाकिर हुसैन जो थे वह बिहार के किस पद पर काम कर चुके थे, है ना। ये कमेंट करके बताना है। जाकिर हुसैन का जन्म की बात करें तो आपको पता है कि हैदराबाद में हुआ है, और हैदराबाद में हुआ है, आपको बात ये कंफर्म होना चाहिए। और कब हुआ है तो ये भी बात पता होना चाहिए आपका, 1997 में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात किया जाए तो प्रेसिडेंट कब बने थे? तो आपको पता है 1967 की बात है। जर्मनी गियर की बात किया जाए, वो कहाँ की राइटर थी? ऑस्ट्रेलियन थी। अगर बात किया जाए सोल्जर कैसा पोएम है, तो वह वार पोएम है। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए दोस्तों। तो आज के अगले क्वेश्चन की तो बात किया जाए तो कह रहा है मॉडर्न इंग्लिश जो है वह कब से कब तक चला था? तो आपको पता है 1500 से लेकर आपके आज तक जो है मॉडर्न इंग्लिश कवर करता है। और सेट 2 की बात करते हैं, अब सेट 2 में हम लोग चलेंगे, है ना। कई तरह के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, जाकिर हुसैन जो थे किसको अपना रोल मॉडल मानते थे? रोल मॉडल किसको मानते थे, है ना। तो डॉक्टर राधा कृष्णन को, क्योंकि इसके पहले अगर प्रेसिडेंट के रूप में कहा जाए, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कहा जाए तो राधा कृष्णन ही थे, है ना। भारत इज माई होम के बारे में बात की तो लिखा किसने था? तो आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कहते हैं काम करने के जो एक्सपेक्ट्स होते हैं 2 तरह का होता है, एक इंडिविजुअल होना चाहिए, एक सोशल होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ ये है, डैश सैडेड भारत इज़ माई होम एंड पीपल आर माई फैमिली। दूसरी बात ये किसने कहा था कि भारत मेरा घर है
और इसके प्रत्येक लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो कोई और नहीं है, जाकिर हुसैन है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जाकिर हुसैन जो इंसान है भाई साहब, आपको बताना है कि इन्होंने कौन से नंबर की राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, थोड़ा बता देना। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज लॉयल्टी ऑफ द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश। आखिरकार वह किसका कसम कहा जाए, शपथ कहा जाए, शपथ लिए थे कि वह क्या करेंगे, वफादार रहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की बात हो रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। आइए तो बात करते हैं आज के अगला क्वेश्चन के बारे में, है ना। बताने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर साहब को अब छोड़िए, आते हैं यहाँ पर। नानू काका इन लिंग्विस्ट इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज डैश। अगर बात किया जाए नानू काका की, बात किया जाए नानू काका जब भी इमरजेंसी होती थी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आंसर तो हम लोग मारेंगे इंग्लिश तो नहीं, यहाँ पर मराठी मार के आइएगा ना, ये वाला आंसर गलत है, ये वाला भाई साहब गलत है, मराठी में, है ना। तो दोस्तों बात करते हैं, तो आज के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है अगला, नानू काका, राष्ट्रपति नानू काका किस चैप्टर का कैरेक्टर है जी, कमेंट करके बताइए। तो आपको बता दें, पिंच ऑफ स्नॉप का कैरेक्टर है, और दिल्ली मिलने जाते हैं किससे, मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। तो नानू का टूक आउट हिज चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर डैश। तो आपको पता है, ने बताया था कि नानू काका ने सिक्का और डीलर को ट्रैप करने के लिए धोबी को ट्रैप करते हैं, अपने जेब में 1,000 के नोट चेक निकाल कर लिखते हैं और डालते हैं, और डाई क्लीन करने के लिए उसको दे देते हैं ना। फिर वहाँ से वो साहब करके आता है और बताता है कि आपके जेब में तो ये मिले हैं। वहाँ से नानू का अपना फेंकना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे नोट तो ऐसे ऐसे चेक तो हमारे जेब में यूँ ही घूमते हैं। सिक्का ऑटो डीलर जो है उनकी बातों को सुनकर प्रभावित होता है, वहाँ से एक लग्जरी कार देता है, और ये लोग फिर से मिनिस्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं। आइए तो रतिराम के बारे में बात किया जाए। रतिराम वॉज सन ऑफ डैश। तो आपको पता है सोहन लाल रतिराम की बात हो रही है। डैश ह्यूमरस स्टोरी। तो आपको पता है पिंचस स्नॉप क्या है, एक प्रकार की स्टोरी है। लिखा किसने था, तो आपको पता है मनोहर मालवंकर। और कमेंट कर बताएंगे मनोहर मालवंकर कहाँ के थे और उनका जन्म कब हुआ था। इतना काम तो आप कर ही सकते हो भाई साहब। आइए नानू का ध्यान दीजिएगा। ओए ये भी नाराज़ हो जा रहा है यार, क्या करोगे आप लोग, लाइक शेयर कर नहीं रहे हो, नाराज़ हो जा रहा है। देखिए जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं है, लाइक के लिए, लाइक से कुछ मिलने वाला है नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है। दूसरी चीज़ बात किया जाए दोस्तों, तो शेयर अभी तक नहीं हुआ है, बहुत गलत बात है। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, जितना अधिक से अधिक हो शेयर कर डालिए, है ना। और दूसरी चीज़, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार वीडियो आपको बिंदास एकदम फ्री में मिले। चलिए जो टाइम स्टार्ट नाउ, चलिए टाइम और स्टार्ट नाउ। शेयर करना शुरू कीजिए। देखिए यार किसका वेट कर रहा है, ये उम्मीद नहीं है तुमसे, और एकदम झकास रुपये शेयर करो। हाँ बहुत अच्छा, चलिए बाकी लोग शेयर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आई एम वेटिंग से होगा कि आई एम वेटिंग होगा, आई एम वेटिंग राइट हो जाएगा, गलत बात ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं, अबे यार क्यों परेशान कर रखे हो। चलिए देखिए, नानू का हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन अराउंड हिज हैड। तो आखिरकार उसने किस कलर का टर्बन जो अपने सर बांधे हुए थे, तो ऑरेंज कलर का था। मनोहर मालवंकर वाज डैश ऑन प्रोवेंशन। प्रोवेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ के काम करते से ट्रेनिंग के अंतर्गत रहना, तो अंडर सिक्योरिटी के काम कर रहे थे, उसी के ट्रेनिंग में थे ये। जॉन डॉन को ऐसा क्यों लगता है भाई साहब कि हम बहुत वह कौन ऐसा चीज़ है जो बड़ी होपलेस है, जीवन से निराश है, वो मनुष्य की बात कर रहे हैं। किकियन दारोगा के बात किया जाए तो वह किस रीजन से बिलोंग करते हैं, जोरोस्ट्रेशियन से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को भूलना मना है। दोस्तों आज के अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश। फर्स्ट टाइम जब नानू काका को मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, कौन, मनोहर मालवंकर, उनका भगीना। तो ये नॉर्थ ब्लॉक तक ले जाकर उनको वहीं छोड़े थे।
नानू गेव हिम अ टू रुपीज नोट एज अ रिवार्ड। तो धोबी को उन्होंने 2 रुपये का नोट दिया था, अभी कहानी मैंने सुनाया था। आई हैव ड्रीम इज रिटन बाई डैश। तो आपको पता है आई हैव ड्रीम लिखा किसने है? मार्टिन लूथर किंग। लूथर यानी लूथर का सपना सुथर था ना भाई साहब, याद रखिएगा। आपको बताइए मार्टिन लूथर किंग को पुरस्कार कब मिला है ना? नोबेल पुरस्कार जो है कब मिला है, एक बार कमेंट करके बताएं मुझे, है ना। देखिए यहाँ शॉर्ट नेम इनका लिखा हुआ, आप घबरा मत जाइएगा। मार्टिन लूथर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त डैश। तो 28 अगस्त 1963 में उन्होंने भाषण दिया था, भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू, नोबेल प्राइज इनको कब दिया गया था? 1964 में दिया गया था, और वेरी वेरी यंगेस्ट पर्सन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर बात किए तो इनके कितने बाल बच्चे थे, तो आपको पता होना चाहिए, इनके 4 बाल बच्चे थे, है ना। और इनके जन्म के बारे में तो बात किए तो जन्म बताइए आप लोग। बर्ट्रांड रसल का जन्म कब हुआ था? 1872 में हुआ था, है ना। इस चीज़ को भूलना मना है। आगे आइए, देखिए इतना बेस्ट कंटेंट आपको करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, तो जो मैं कहूँ उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। रसेल की मृत्यु कब होती है? 1970 में होती है। रसेल को पुरस्कार जो मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था, भूलना नहीं है। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू डैश। तो हम अपनी इंटेलिजेंसी के कारण हम तरह तरह के आनंद उठा सकते हैं। लोबो की बात करें तो लोबो जो था चुबोचो का नेबर्स था, और इसकी चर्चा किस चैप्टर में हुई है? तो आपको याद है मैरिज प्रपोजल रिटन बाय एंटो चोखो, है ना। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है। आइए दोस्तों, तो बात करते हैं मेकाविटी इज कॉल्ड डैश। तो हिडन पाव कहा जाता है मेकाविटी को, है ना। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बी रिटन बाय डैश। आखिर लिखा किसने है? तो बर्ट्रांड रसेल। रसेल भाई साहब लिखे हैं। और रसेल भाई साहब किस रूप में जाने जाते हैं? तो फिलोसफर एंड हिस्टोरियन के रूप में जाने जाते हैं, हिस्टोरियन। सिंगानोया का जन्म कब होता है? तो याद रखिएगा सिंगानोया वाज बोर्न इन डैश। तो 1883 में होती है। देखिए आप सुन लीजिए, ईयरफोन लगा सुनिए, जैसे भी सुनिए आपको सुनते जाइए, एकदम सुनने से याद हो जाएगा, है ना। 2-4 बार सुनिए, जो 2-4 बार सुनिए सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। आइए सिंगानोया का जन्म मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो मृत्यु आपको याद होना चाहिए, 1971 की बात हो रही है। आर्टिस्ट के लेखक कौन है? तो सिंगानोया है, आपको पता है। ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। आइए, तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कोरियर डीलर की, अबे यार क्यों परेशान करते हो मुझे, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक कोई परेशान करे तब ना। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर, लगे रहिए मुन्ना भाई। कोरियर डीलर पैड फॉर डैश कॉन्फिस्केटेड गार्ड, है ना। यानी जो गार्ड बनाया गया था उसको कोरियर डीलर ने कितने में मैंने बेच दिया था, है ना। तो आपको पता है जो पॉटर था उसको ले गया था 50 एन में, और इसने 600 एन में बेच दिया था, याद है ना। अगर बात करते हैं सिंगानोया के बारे में, तो सिंगानोया कहाँ के राइटर थे? जापान का था। सेबी के बारे में बात किया जाए तो उसके पापा कारपेंटर ग्रुप में काम करते थे। सेबी फादर वर्क डैश कारपेंटर काम करते थे। ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। पॉटर ने कितना में बेचा था बता रहा है, तो 15 में बेचा था। कुरियर डीलर ने उसको कितना बेचा था? 600 में बेचा था, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। आगे बात करते हैं सेट जर्मनी गियर का जन्म कब होता है? इसे तो याद रखिएगा 1939 में होता है। जर्मनी गियर राइटर कहाँ के थी? ऑस्ट्रेलियन के थी, है ना। अगर बात करें हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है? ड्रोथी एल्सियर। और जन्म भी याद रख सकते हैं 1983, है ना, सॉरी 93 ने 93। अगर बात करें ड्रोथी एल्सियर के मृत्यु के बारे में, 57 में होती है।